आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी शंट जनित्र से संबंधित। कल हमने पढ़ा था डीसी सीरीज जनित्र से संबंधित। तो देखिए डीसी शंट जनित्र किसे कहते हैं? एक ऐसा जनित्र जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग और जिसका लोड तीनों को एक समांतर क्रम में संयोजित किया जाए, ऐसा जनित्र क्या कहलाता है? डीसी शंट जनित्र कहलाता है। तो डीसी शंट जनित्र से रिलेटेड हमें को 3-4 पॉइंट जो है वो याद रखने आवश्यक हैं। जैसे जो पहला पॉइंट हो गया अपना, वो हो गया कि इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड, आर्मेचर और लोड तीनों को एक समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जो सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस प्रकार के जनित्र की जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार के अधिक घेरों की बनाई जाती है। पतले तार के अधिक घेरों की बनी होती है, जिससे क्या होगा, पतले तार से अधिक घेरों की बनाने के कारण जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका हाई हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो आर्मेचर है वो मोटे तार के कम घेरों का बनाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो सेकंड पॉइंट है जो याद रखना है हमें कि डीसी शंट जनित्र की जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा कि इस प्रकार के जनित्र को नो लोड पर स्टार्ट किया जाना चाहिए। नो लोड पर स्टार्ट करने का क्या कारण है कि इस प्रकार के जनित्र को जैसे अपन बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो ये आसानी से काम करेगा। यदि इस प्रकार के जनित्र को अपन फुल लोड के ऊपर कार्य करवाएंगे, लोड से संयोजित करके इस प्रकार के जनित्र को चालू करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि लोड पर जब ये जनित्र चालू होगा तो आर्मेचर द्वारा कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा, आईए धारा आर्मेचर से उत्पन्न हो जाएगी। अब जो ये आईए धारा है आर्मेचर से जाने वाली धारा वो कहाँ चली जाएगी, कुछ परसेंट धारा लोड के पास चली गई और कुछ परसेंट धारा कहाँ चली गई, शंट के पास चली गई। तो आईए जो धारा है वो अपनी दो भागों में बट गई, आईए बराबर आईएल प्लस आईएसएच हो गई। तो इस प्रकार के जनित्र को यदि मैं फुल लोड पर कार्य करवाऊंगा तो क्या होगा कि संपूर्ण जो लोड करंट है वो किससे होकर के गुजरेगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से ना होकर डायरेक्ट किसके पास चली जाएगी, लोड के पास चली जाएगी। अब इसके पास यदि लोड की जो धारा है, शंट फील्ड की जो धारा है वो नहीं आएगी तो क्या होगा, इस शंट फील्ड वाइंडिंग में जो जनरेट होने वाला ईएमएफ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो अधिक क्या होगा, कमजोर होगा, और कमजोर के कारण जो ईएमएफ अपना उत्पन्न होगा उस ईएमएफ के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। तो इसी कारण से क्या करते हैं कि इस प्रकार के जनित्र को नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखने हैं कि इस प्रकार के जनित्र का उपयोग किसमें किया जाएगा, इस प्रकार के जनित्र का उपयोग एक्साइटर के रूप में, या फिर एक्साइटर को बोलते हैं अपन उत्तेजक के रूप में, या फिर इस प्रकार के जनित्र का उपयोग बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, डीसी शंट जनित्र का उपयोग करेंगे। यदि मेरे को डीसी सप्लाई चाहिए घरेलू के लिए तो अपन इस प्रकार के जनित्र का उपयोग घरेलू सप्लाई के लिए भी ले सकते हैं। तो ये तो अपने को 4 पॉइंट डीसी शंट जनित्र के बारे में याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब इस प्रकार के जनित्र को प्राइम मूवर से घुमाया जाएगा, डीसी जनित्र को प्राइम मूवर से घुमाया जाएगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये ईएमएफ जनरेट होगा, जनरेट होने वाला ईएमएफ कितना होगा, ईजी का मान कितना होगा, एक तो मेरे को लोड पर कितना वोल्टेज मिल रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, वी लिख दिया, प्लस में आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, आईए इंटू आर ए, आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हो गया, प्लस में वीबीडी। अब ये वीबीडी क्या है, बुरुश के द्वारा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, कि बुरुश में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसी वोल्टेज निकालनी है। तो V बराबर कितना हो गया, EG माइनस IA इंटू RA माइनस VBD, बुरुश के द्वारा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। यदि अपने को एग्जाम्पल में दिया हुआ है वोल्टेज ड्रॉप तो अपन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर देंगे, और यदि नहीं दिया गया है तो केवल इसका सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर EG माइनस IA इंटू RA। अब देखिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनर अपने को IL
ISH संट में धारा दे देता है कि संट में धारा कितनी होगी। तो क्या निकालेंगे अपन, संट में होने वाली धारा कितनी आएगी, I का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, I बराबर क्या हो गया V/R। तो क्या करेंगे अपन, V/RSH। ये हो गया संट फील्ड के द्वारा जो वोल्टेज, जो धारा का ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V/RSH। अब मैंने यहाँ पर VSH क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो संट, ये किस प्रकार का जनित्र है, संट प्रकार का जनित्र है। तो संट जनित्र में होगा क्या कि जो तीनों में जो होने वाला वोल्टेज है वो समान होगा। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पर V लिख दिया। तो ISH बराबर V/RSH आ गया। इसी प्रकार से मेरे को ज्ञात करना है कि आर्मेचर में विकसित शक्ति कितनी होगी, आर्मेचर में जो विकसित होने वाली जो पावर है वो कितनी होगी। तो क्या आ जाएगा, आर्मेचर में होने वाली विकसित शक्ति EG इंटू IA हो गया, आर्मेचर में जनरेट होने वाली शक्ति। इसी प्रकार से यदि मेरे को ज्ञात करना है कि जो संट जनित्र के द्वारा संट जनित्र में विकसित होने वाली पावर कितनी होगी, कंप्लीट जनित्र में कितनी पावर जनरेट होगी। तो कितनी पावर जनरेट होगी पूरे जनित्र में, VL इंटू IL कंप्लीट पावर ये है जो जनरेट हो जाएगी। इसके बाद में जो ज्ञात करेंगे वो क्या ज्ञात करेंगे, एग्जाम्पल में अपने से पूछ लिया जाता है कि संट जनित्र में होने वाला जो कॉपर लॉसेज होगा वो कितना होगा, कॉपर लॉसेज। तो कॉपर लॉसेज दो जगह होगा संट जनित्र में, कहाँ कहाँ होगा, एक आर्मेचर में होगा, दूसरा संट फील्ड में होगा। आर्मेचर में कितना होगा, तो आर्मेचर में होने वाला कॉपर लॉसेज कितना होगा, IA² इंटू RA हो जाएगा। इसी प्रकार से संट फील्ड में होने वाला कॉपर लॉसेज क्या हो जाएगा, ISH² इंटू RSH हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो अपना वो क्या आएगा कि इस प्रकार के जनित्र में जो उत्पन्न होने वाली पावर कितनी आ गई, EG इंटू IA आ गई, और जो प्राप्त होने वाली पावर कितनी आ गई, VL माइनस IL आ गई। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे कि कई बार अपने को एग्जाम्पल में खर्च पावर और पूछ ली जाती है कि इस प्रकार के जनित्र में कितनी पावर खर्च हुई। तो उसको निकालने के लिए उत्पन्न पावर में से क्या घटा देंगे, प्राप्त पावर को घटा देंगे। तो उत्पन्न पावर कितनी थी, EG इंटू IA। इसमें से किसको घटाना है, VL इंटू IL को, जो लोड धारा है, लोड वोल्टेज है, उसको घटा दिया जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, खर्च पावर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन संट जनित्र है, इसकी खर्च पावर निकाल सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, EG माइनस IA हो जाएगा। आर्मेचर में धारा कितनी होगी, आर्मेचर में धारा होगी, यहां से आर्मेचर में धारा निकली तो दो भागों में बट गई, एक IL के लिए चली गई, लोड के लिए चली गई, और दूसरी कहां चली गई, संट के पास चली गई। तो IA बराबर IL प्लस ISH। और यदि इसी प्रकार से मेरे पास पूछ ली जाए कि ISH क्या होता है, तो V/RSH ये हो गया। अब अपन देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जो अपने को कंपटीशन एग्जाम में या फिर ITI की थ्योरी में जो पूछे जाते हैं। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो अब अपने को यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि एक DC संट जनित्र है जो 250 वोल्ट पर 200 एम्पियर की धारा प्रदान कर रहा है आउटपुट में। यदि संट जनित्र का जनित्र का संट और आर्मेचर प्रतिरोध दे रखा है 125 ओम और 0.5 ओम दिया गया है। तो जनित्र में विकसित EMF अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या क्या दिया गया है। तो मेरे को दे रखी है VL का मान दिया गया है 250 वोल्ट। सेकंड मेरे को दिया गया है IL का मान, जो लोड में धारा है वो कितने एम्पियर की है, 200 एम्पियर की दी गई है। इसी प्रकार से मेरे को दिया गया है संट का रजिस्टेंस, RSH का मान दिया गया है 125 ओम दिया गया है, और RA जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.05 ओम दिया गया है। ये तो मेरे को दिया गया है एग्जांपल में। और मेरे से पूछा क्या गया है कि आर्मेचर में विकसित होने वाला EMF ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था तो ये EMF किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आर्मेचर में। यदि कोई संट जनित्र दे रखा है तो उसका EMF ज्ञात करने के लिए EG बराबर V प्लस IA इंटू RA, प्लस मैंने बताया था VBD, लेकिन यहां पर ब्रूस के वोल्टेज ड्रॉप का कोई अपने को नहीं बताया गया, तो इसलिए क्या करेंगे अपन इसको ऐड नहीं करेंगे। तो EG बराबर क्या आ गया, V प्लस IA इंटू RA। अब देखिए मेरे पास वोल्टेज दिया गया है तो वोल्टेज लिख दूंगा मैं। IA आर्मेचर धारा दी गई है, मेरे को नहीं दी गई है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मेचर की धारा ज्ञात करेंगे। अब
मैंने अभी आपको बताया था IA बराबर IL प्लस ISH। आर्मेचर में धारा क्या होगी, लोड धारा प्लस शंट धारा। तो मेरे को दिया क्या गया है, यहां पर केवल लोड धारा दे रखी है, तो IA बराबर IL का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 200 एम्पियर प्लस में ISH। अब ISH ज्ञात करना है तो ISH ज्ञात करते हैं पहले। ISH बराबर V अपॉन RSH, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। V का मान कितना दे रखा है 250 वोल्ट, RSH का मान कितना दे रखा है 125 एम्पियर। तो कितना आ गया यहां से ISH का मान कितना आ गया, ISH का मान आ गया 2 एम्पियर। तो वो 2 एम्पियर अपने को यहां पर रख देना है। तो 200 प्लस ISH का मान अभी मैंने निकाला 2 एम्पियर आ गया। तो IA बराबर कितना हो गया 202 एम्पियर। आर्मेचर में धारा कितनी आ गई 202 एम्पियर आ गई। तो अब देखो आर्मेचर में जनरेट EMF कितना होगा V कितना दे रखा है 250 वोल्ट। तो EG बराबर 250 प्लस IA का मान कितना दे रखा है 202 एम्पियर इंटू RA का मान कितना दे रखा है 0.05 ओम। ठीक है, तो अब आगे करते हैं 250 प्लस, अब 202 को गुणा करना है 5 से, तो मैंने डायरेक्ट गुणा किया तो कितना आ गया मेरे पास 10.10 आ गया। अब ये कैसे आ गया कि 1010 इसका मान आ गया, 202 को 5 से गुणा किया 1010 आ गया। दो संख्या के बाद में पॉइंट है, मैंने दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया। अब इसको जोड़ते हैं, कितने आ गए, ये आ गए अपने 250 इंटू 260.1 वोल्टेज। कितनी आ गई आर्मेचर में जनरेट होने वाला जो वोल्टेज है 260.1 वोल्टेज का 200 आर्मेचर में EMF जनरेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन सेकंड सवाल और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी शंट जनित्र में आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 100 ओम दिया गया है। यदि जनित्र 200 वोल्ट की सप्लाई पर 28 एम्पियर का लोड करंट ले रही है तो खर्च पावर ज्ञात करना है। अब सबसे पहले क्या दिया गया है अपने को वो चीज लिख लेते हैं अपन। आर्मेचर और फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 0.2 ओम और फील्ड रेजिस्टेंस का जो मान है वो मेरे को दिया गया है 100 ओम दिया गया है। जनित्र 200 वोल्ट की सप्लाई पर वोल्टेज का मान कितना दिया गया है 200 वोल्ट की सप्लाई पर IL लोड करंट का मान कितना दिया गया है 28 एम्पियर दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, तो मेरे को ज्ञात करना है खर्च पावर, खर्च होने वाली जो पावर है वो कितनी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था खर्च पावर कैसे निकालते हैं। खर्च पावर निकालते हैं कि उत्पन्न पावर में से किसको घटा दिया जाए, प्राप्त पावर को घटा दिया जाए, तो अपने पास क्या आ जाएगी खर्च पावर आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे उत्पन्न पावर। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्पन्न पावर का सूत्र क्या होता है, उत्पन्न पावर बराबर EG इंटू IA, आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF इंटू आर्मेचर में धारा। तो आर्मेचर में धारा कितनी है नहीं दे रखा है मेरे को, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं IA का मान निकालूंगा। IA बराबर IL प्लस ISH। ठीक है, IA बराबर IL का मान दिया गया है, IL का मान मेरे को 28 एम्पियर दिया गया है, जबकि ज्ञात करना है किसका मान ISH का मान। अभी मैंने बताया था ISH बराबर V अपॉन RSH। V का मान कितना दिया गया है, V का मान 200 वोल्टेज दिया गया है। RSH का मान कितना दिया गया है 100 ओम RSH का मान दिया गया। तो यहां से ISH का मान कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। शंट के द्वारा जो धारा आ गई कितने एम्पियर की आ गई 2 एम्पियर की आ गई। तो यहां से IA निकालेंगे, आर्मेचर में धारा 28 प्लस ISH का मान 2, तो IA का मान कितना आ गया 30 एम्पियर आर्मेचर में धारा आ गई। ठीक है, आर्मेचर की धारा मैंने कितने निकाल ली 30 एम्पियर निकाल ली। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है आर्मेचर में जनरेट EMF। कैसे ज्ञात करेंगे आर्मेचर में जनरेट EMF, EG बराबर V प्लस IA इंटू RA। V का मान कितना दिया गया है मेरे को 200 वोल्टेज प्लस IA का मान कितना दिया गया है 30 इंटू RA का मान कितना दिया गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम दिया गया है। तो 200 प्लस 30 को से गुणा किया 60 आ गए, पॉइंट लगा दी तो कितने आ गए, EG का मान कितना आ गया 206 वोल्टेज आ गया। EG का मान 206 वोल्टेज को कहां रखेंगे उत्पन्न पावर में रख देंगे, तो यहां आ गया 206 वोल्टेज। तो उत्पन्न पावर कितनी हो गई 206 को अपन ने 30 से गुणा किया, 6 तिया 18 का 8 आ गया, 0 से गुणा किया 1 आ गया, 3 दूनी 6, तो ये अपनी आ गई 6180 वाट।
किसकी आ गई, उत्पन्न पावर आ गई। अब उत्पन्न पावर निकल गई, अब क्या चाहिए, प्राप्त पावर चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, प्राप्त पावर निकालेंगे अपन। प्राप्त पावर बराबर क्या होता है, VL इंटू IL। VL का मान कितना दिया गया है, 200 दिया गया है वोल्टेज, लोड वोल्टेज, इंटू IL का मान कितना दिया गया है, मेरे को 28 दिया गया है। तो इसको गुणा किया, कितना आ गया, 28 दूनी 56। तो 5600 वाट यहां से क्या आ गई मेरे पास, उत्पन्न पावर आ गई। प्राप्त पावर भी आ गई और उत्पन्न पावर भी आ गई। अब देखो खर्च पावर निकालना है। उत्पन्न पावर कितनी थी मेरे पास, 6180 वाट आ गई, माइनस प्राप्त पावर कितनी थी, 5600 वाट। तो इसमें से घटाया, 6100 में से 5600 घटाया तो कितनी आ गई, 580 वाट मेरे पास क्या आ गई, ये उत्पन्न पावर आ गई। जो खर्च होने वाली पावर कितनी आ गई, 580 वाट डीसी संट जनित्र में क्या हो गई, खर्च हो गई। अब आप ये पूछेंगे कि इतनी पावर जो है वो खर्च कहां पर हुई, तो देखिए कहां पर खर्च होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रकार का लॉसेज होता है। किस किस में होता है, आर्मेचर में। कौन सा लॉसेज, कॉपर लॉसेज। तो क्या आ गया, IA स्क्वायर इंटू RA। प्लस में और क्या यहाँ पर होता है अपने पास, और होता है संट फील्ड में। संट फील्ड में कितना होता है, ISH स्क्वायर इंटू RSH हो गया। ये हो गया मेरे पास कॉपर लॉसेज डीसी संट जनित्र में। तो रखो IA का मान, आर्मेचर में धारा का मान कितना है, 30 का स्क्वायर इंटू RA का मान कितना दिया गया है, आर्मेचर में धारा भी मैंने निकाली थी। तो आर्मेचर में धारा कितनी आई, 30 एम्पियर। RA का रेजिस्टेंस बताना है यहाँ पर, तो 0.2 आ गया। प्लस में ISH का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू RSH का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है मेरे को। तो कर लिया इतना कॉपर लॉसेज निकालने के लिए। 30 को स्क्वायर करेंगे 900 आ गए, इंटू 0.2, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100। तो 900 को 2 से गुणा करेंगे 1800 आ गई। 1800 एक संख्या बाद में पॉइंट है तो कितने बच गए, 180, प्लस में 400। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर जो कॉपर लॉसेज आया मेरे पास, कॉपर लॉसेज कितना आ गया, 580 वाट आ गया जो कॉपर लॉसेज। अभी मैंने यहां पर ज्ञात की थी खर्च पावर। खर्च पावर कितनी आ रही थी मेरे पास, 580 वाट। और इसी प्रकार खर्च कहां पर हुई, कॉपर के लॉसेज के माध्यम से। कितनी खर्च हो गई, 580 वाट हो गई। तो इस प्रकार से आप डीसी संट जनित्र के बारे में कंप्लीट जानकारी यहां पर आपको दे दी गई है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जय श्री एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।